हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आंसर जियाज। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का करने वाले हैं, जिसका नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसमें हम लोग नेचर क्या है बिजनेस का और बिजनेस करने का पर्पस क्या है ये समझेंगे। सबसे पहली बात होती है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या कौन सी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है एंड कौन सी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको परफॉर्म करने के बाद, अब जिसका परफॉर्म करने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सबसे पहला क्या होता है, जिससे हमको अर्निंग हो सके उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसका मोटिव होता है लोगों को सर्व करना, नेशन को सर्व करना, जिसका मोटिव ये नहीं होता कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है या फिर हमको अर्निंग करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, कैन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकम नॉन इकोनॉमिक। क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो नॉन इकोनॉमिक बन सकता है? तो चलिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट देयर आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टाइम ऑफ वर्क इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। तो बट कुछ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड कुछ टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी मदर, अगर कोई लेडी है वो बाहर जाकर के कुकिंग करे, किसी और के घर में खाना बनाए, किसी और के घर में कुक कुक रखते हैं ना, वैसी कुक हो, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। बट अगर वही लेडी अपने बच्चों के लिए खाना बनाए अपने घर में आकर के, तो देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज उसके लिए उसको पैसे नहीं दिए जाते। वो जो भी करती है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करती है, इस वजह से उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। यहाँ पास एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। For example, if a mother cooks foods for her child, dresses him and take care of him, it will be called as non-economic activity. But if the same work is performed by the governess, then it becomes economic activity because she performs all this work against some remunerations and rewards. मैंने सेम एग्जांपल दिया था, वैसे ही सेम एग्जांपल है टीचिंग का। अगर टीचर जो है वो स्कूल में जाकर के पढ़ाए या फिर कोई कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड करे किसी और बच्चों को, देन इट इज अ प्रोफेशन। लेकिन अगर वही टीचिंग की सर्विस वो अपने बच्चों को घर में पढ़ाए, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आगे है, अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स टू अर्न प्रॉफिट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इफ द सेम बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स फॉर चैरिटी, अगर वो चैरिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्सन, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट जस्टिफाइबल एंड साइंटिफिक। क्या होता है, जो भी क्लासिफिकेशन हमने किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो जस्टिफाइबल नहीं है और क्या है, साइंटिफिक भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन। ह्यूमन एक्टिविटीज वेदर दे आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, देयर इज ऑलवेज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, चाहे कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो, लेकिन उसमें एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता ही होता है। उनके अकॉर्डिंग ये था, द जस्टिफिकेशन गिवन बाय रॉबिन्सन इज एक्सेप्टेबल टू एन एक्सटेंट बिकॉज पीपल फोस्टर देयर वर्ड्स सो दैट दे कैन बिकम ऑफ देयर ओल्ड एज। टीचर्स, प्लेयर्स, सिंगर्स समटाइम्स प्रोवाइड फ्री सर्विस। ठीक है, टीचर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट द इंटेंशन बिहाइंड इज टू इंक्रीज द गुडविल एंड अर्न प्रॉफिट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर रॉबिन्सन सर क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो डिफरेंस जो होता है ना, क्लासिफिकेशन जो होता है, वो साइंटिफिक और जस्टिफाइबल नहीं है। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कोई ना कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट छुपा ही हुआ होता है। यानी कि अगर कोई इंसान नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। जैसे कि कभी कभी टीचर्स जो है वो फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे उनकी क्या होती है, गुडविल इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही सिंगर्स जो है कभी कभी परफॉर्मेंस देते हैं, स्टेज में परफॉर्मेंस देते हैं, कभी कभी उनको इन्वाइट किया जाता है किसी के थ्रू, भले ही वो उसके लिए पैसे चार्ज ना करे, बट इनसे क्या होता है, उनकी गुडविल इंक्रीज होती है, इससे वो फेम कमाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, फेमस होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ अब हमको पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो तीन चीजें इंक्लूड करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन चीजें इंक्लूड होती है, पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग देखते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जो परफॉर्म की जाती है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, जिसमें कन्वर्जन भी डिपेंड करता है कि जो
फिनिश्ड गुड्स बनाना, ये सब भी बिजनेस के अंतर्गत आती है। जैसे कि ट्रेडिंग कंसर्न, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। प्रोफेशन क्या होती है? सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि सीए प्रोवाइड करते हैं, सीएस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर सर्विस देते हैं, इसके बदले वो लोग क्या करते हैं? अपनी फीस भी लेते हैं, फीस भी चार्ज करते हैं ना, तो ये होता है प्रोफेशन। नाउ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आ जाते हैं? मैनेजर आ जाते हैं, क्लर्क आ जाते हैं, सेल्समैन होते हैं, ये सब भी इसके बदले पैसे लेते हैं ना। लेबर, टीचर, टीचर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, प्रोफेशन में नहीं डाला गया है यहाँ पास, ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे ना। नेक्स्ट, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमको ये देखना है। लिटरली स्पीकिंग द टर्म बिजनेस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। मतलब अगर हम लोग नॉर्मली बिजनेस का मतलब निकाले तो उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी कि अपने आप को बिजी रखना। बट किस में बिजी रखना? ऐसी एक्टिविटीज में बिजी रखना जिससे आपको प्रॉफिट हो। देखो, और ऑक्यूपाइड, बिजनेस यानी क्या होता है? बीइंग बिजी और ऑक्यूपाइड। एज वी ऑब्जर्व, पीपल आर engaged डेली इन सम काइंड ऑफ वर्क to earn their livelihood. Business includes such economic activities which are related with the production and sales of the goods and services, transport, warehousing, distribution, exchange, and finance. All such activities are done with the motive of earning profit. बिजनेस का मतलब क्या होता है? अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना। बट किस चीज में बिजी रखना? ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखना जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और क्या कैसी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे? हम लोग किसी भी चीज का कन्वर्जन करने, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाना और उसको सेल करना, मार्केट में उसको सेल करना, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, पूरी लाइन बाय लाइन, ये क्या होती है? बिजनेस होती है। जैसे कि पहले रॉ मटेरियल आया, उसको कन्वर्ट किया गया, उसको फिर सेल किया गया, तो ये पूरी एक्टिविटीज जो होती है वो किसमें होती है? बिजनेस में होती है, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है ना। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के थ्रू, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बिजनेस इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड business related with a related production and distribution of goods and services. It also includes the allied activities of the institutions engaged in the transfer of goods from the place of production to the ultimate consumer. Such institutions are transport, banking, insurance, warehousing, advertisement, salesmanship, etc. Thus, we can say that business is a very wide, including all the industrial and commercial activities. तो अभी ऊपर के डेफिनेशन से हमको ये समझ आ जाएगा कि बिजनेस जो होती है वो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से। आप प्रोडक्शन करो और उसको डिस्ट्रीब्यूशन। एनालाइजिंग द अबव डेफिनेशन एंड अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। अब ऊपर के सारे डेफिनेशन बिजनेस के हमने जितने भी डेफिनेशन पढ़े वो सबको एनालाइज करने के बाद हमें एक अप्रोप्रिएट सबसे सटीक डेफिनेशन जो मिलता है वो ये है कि बिजनेस जो होगा वो क्या होगा? बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। बिजनेस क्या इंक्लूड करता है? सारे के सारे वो ह्यूमन एक्टिविटीज जो डन विच आर डन फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू अर्न प्रॉफिट एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो सारे डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद बिजनेस का जो सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन निकाला गया है वो ये निकाला गया है कि बिजनेस ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में विशेषताएं होता है, जो भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमको ये देखना है। ठीक है, देखो, इसके आप लोग सिर्फ नेम लर्न कीजिएगा, ऊपर के हेडिंग, फिर अंदर का मेरे एक्सप्लेन कर लेने के बाद आप लोग अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट्स फीचर्स। आपको बिजनेस का मीनिंग जानने के लिए उसके फीचर्स को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बिजनेस के बहुत सारे जो है फीचर्स दिए हैं। सबसे पहला फीचर्स जो होगा वो ये हो सकता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट मोटिव कमाने के लिए। हमको कुछ कुछ उसके डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। बिजनेस में हमने पढ़ा जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ा पहला, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इज पॉसिबल। बिजनेस तभी पॉसिबल है जब गुड्स का एक्सचेंज हो, यानी गुड्स बनाया जाए, उसको सेलर तक पहुंचाया जाए। बायर जब गुड्स मतलब बायर तक, सॉरी आई एम सॉरी, सेलर गुड्स को बनाए और उसको बायर तक पहुंचाए, तो वही तभी बिजनेस होगा, एक्सचेंज होगा। बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज और सोल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। गुड्स परचेज्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोक्योर्ड फॉर पर्सनल यूज कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द बिजनेस। तो ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी
जो भी गुड्स को बनाया जाएगा और खरीदा जाएगा पर्सनल यूज के लिए, वो कभी भी बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता। सबसे मेन मोटिव होता है एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, और प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। उसको सेल करना ही पड़ेगा। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है तो उसको आपको सेल करना पड़ेगा, फॉर विच किस पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यानी पैसों के लिए। सेकेंडली, द गुड्स मस्ट बी सोल्ड विद अ प्रॉफिट मोटिव, और गुड्स को आप प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से बेचो। ऐसा नहीं कि 10 रुपए की गुड्स बनाई और 10 रुपए में बेच दिया। नहीं, अगर आपका कॉस्ट 10 रुपए बनाने का लगा है तो उसमें आप कुछ 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करो, या जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप ऐड करो, और उसके बाद आप उसको सेल करो, तभी तो उसका प्रॉफिट मोटिव होगा, तभी तो वो बिजनेस कहलाएगा। वरना अगर हम जो बनाए हैं कॉस्ट पे ही बेच देंगे तो बिजनेस तो रन कर ही नहीं पाएगा। बिजनेस क्या हो जाएगा, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी को मीट ही नहीं कर पाएगा ना। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, बिजनेसमैन, देखो बिजनेसमैन यहाँ पर इसलिए तो नहीं बैठा है कि वो चैरिटी करता फिरे। तो बिजनेसमैन का मेन और अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। कैसे भी करके उसको अपने इतना तो कस्टमर से वो कर लेना है, मतलब कस्टमर से इतना तो रिकवर कर लेना है जितनी उसकी कॉस्ट लगी है, तभी बिजनेस को कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट मोटिव है। तो देखो, बिजनेसमैन अंडरटेक्स ऑल हिज बिजनेस एक्टिविटीज, इन्वेस्ट टाइम्स एंड मनी एंड परस्पेरिस अ लॉट विद डिजायर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो अपने पूरे टाइम, पैसे, सब कुछ लगा देता है। वो क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, रिस्क टेकर होता है। बिजनेसमैन क्या करता है, रिस्क टेकर होता है। तो इसलिए क्या बोला गया है, प्रॉफिट जो होता है ना, वो रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकन बाय द बिजनेसमैन होता है। वो बिजनेसमैन के लिए एक रिवॉर्ड होता है जो उसने रिस्क लिया ना, उसके वजह से। तो यही देखते हैं। Hence we can say that profit is a motivating factor for a businessman. Profit motives keeps the interest of the businessman alive. Moreover, any transaction carried by a businessman without a profit motive can be termed as business. Um, प्रॉफिट मोटिव कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस, इट कैन बी कॉल्ड रेदर देन चैरिटी और सोशल वर्क। तो बताया ना क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है बिजनेसमैन के लिए। अब देखो, कोई इंसान अपना टाइम लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, तो उसका मोटिव, तो उसको मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि डेली डेली हम एक वर्क को करके हम लोग बोर हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है, लगातार वो कंसिस्टेंटली वही वर्क परफॉर्म करते रहता है, ताकि उसको क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो प्रॉफिट मिलेगा करके वो उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो क्या होता है, वो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और ये हमेशा ये लाइन याद रखना, प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकन बाय अ बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाते हैं। अब हम लोगों को पता है बिजनेस किसके अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन परफॉर्म करता है फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एंड बिजनेस का भी अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब चीजों को इंक्लूड करता है। परफॉर्म फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टिल देयर कंजम्पशन आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच विल फॉल इन द स्कोप ऑफ बिजनेस। Hence we can say that only economic activities are included in the business. ठीक है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन से लेकर के उसको सेल करने तक का। तो वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी यही सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो क्या होता है, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकता ये। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखो, जैसे मैंने बताया ना, प्रॉफिट जो होता है वो रिवॉर्ड ऑफ रिस्क होता है, फॉर द बिजनेसमैन के लिए होता है। तो वैसे ही रिस्क तो होता ही होता है बिजनेस में। कुछ भी करने जाओ, अगर कोई इंसान अपना इतना पैसा लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, तो बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि लगातार प्रॉफिट ही हो। कम समटाइम्स क्या होता है, लॉसेस भी हो जाते हैं, लेकिन ये तो सर्टेन नहीं होते लॉसेस। क्या होता है, बिजनेस में हम साल भर काम करते हैं, साल भर हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको सेल करते हैं, लेकिन हमको एक दिन के सेल प्रोडक्शन से तो पता नहीं चल जाता ना कि हमारा प्रॉफिट होगा कि क्या होगा। हम कंटिन्यूअसली वो पूरे एक साल तक के परफॉर्म करते हैं, फिर साल के एंड में जाकर के हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो उस समय तब पूरे साल भर में क्या सर्टेनिटी रहती है कि लॉसेस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो ये चीजें तो अनसर्टेन है ना कि क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो उसी को बताया गया है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन अ बिजनेस कैन नॉट बी सेग्रेटेड। बिजनेस से आप रिस्क को अलग कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो। देयर शैल बी अ चांसेस ऑफ लॉस ऑल्सो। आपको लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए क्या बोला गया है, अब देखो लॉस क्या होते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ लॉसेस टू। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिजनेस इज एक्सपोज टू सेवरल रिस्क सच एज। ठीक है। बिजनेस जो होता है वो एक्सपोज टू सेवरल, बिजनेस में कुछ कुछ रिस्क होती ही है। जैसे कि ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ बिजनेसमैन में इनकर लॉस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो हमारी जो ओल्ड मशीन है वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। और ऑब्वियसली न्यू, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए तो क्या हो जाएगी, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बट क्या होता है, बिजनेसमैन सडनली ऑब्सोलेंस के थ्रू अपना चेंज तो नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग मैनुअल वर्क करते हैं, हम लोग लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सामने हमारे कॉम्पिटिटर ने वही एक मशीन ले आया जिसमें जो 200 वर्कर का लेबर का काम कर दे रही है, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा जल्दी हो जाएगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं हैंड टू हैंड जो हम लोग मैनुअल वर्क करते हैं वो क्या होता है, वो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन वही अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के आ जाए तो वो वर्क क्या हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो वही बोला गया है कि ऑब्सोलेंस का रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो बिजनेसमैन को नुकसान तो हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर उस एबल है उस चीज को एडॉप्ट करने में और हम नहीं है, तो फिर देयर शैल बी अ लॉस।
ठीक है। तो देखो देयर आर चांसेस ऑफ लॉस टू प्रैक्टिक, देखो हमने बताया गया ना हिज प्लांट ही वुड हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट टू चेंज हिज प्लांट एंड मशीनरी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन ऑर्डर टू कम्पीट विद अदर बिजनेसमैन डूइंग द सेम काइंड ऑफ बिजनेस। मैंने वही बताया कि उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ऐसी प्लांट मशीनरी सस्ती तो नहीं मिल जाती, एक ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है ना उसमें, इसलिए। अब आ जाते हैं अ चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। अब क्या होता है साल भर में एक, जैसे कि कुर्ती चल रहा है, गर्ल्स के लिए फॉर कुर्ती वेयर हो रहा है, तो कुर्ती के भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं। अगर हम वही पुराना घिसा पीटा एक कुर्ती का डिजाइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी को सेल कर रहे हैं, तो क्या वो मार्केट में चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा ही जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है ना वो चेंज होते रहते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, कंज्यूमर का फैशन चेंज होता है। अगर वैसा चेंज हो गया और अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर रखा है और आप और पुराना चीजों का प्रोडक्शन कर रखा है और मार्केट में सडनली न्यू चीज का ट्रेंड चला गया, आजकल तो बहुत चीजें ट्रेंडिंग होती है, आप सब जानते हैं, तो क्या होगा? तो भी बिजनेसमैन को लॉस हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ता है पहले से। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, पावर फ्यूल एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ गई तो फिर आपको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, तो इस चीज के लिए भी अब इसमें तो बिजनेस का कोई हाथ नहीं है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ नेचुरली है। लेबर स्ट्राइक हो गया, अगर लेबर ने जनरली स्ट्राइक कर दिया तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अचानक से चेंज कर दिया, कल के कल बोल दिया कि ये पॉलिसीज फॉलो नहीं होंगी, तो ये सब के लिए बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये सब बिजनेसमैन के हाथ में है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। द फैक्टर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन अ बिजनेस मेक्स अ बिजनेसमैन कॉशियस एंड विजिलेंट। ही टेक्स एनी डिसीजन आफ्टर डीप थिंकिंग एनालाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज डिसीजन। इस ये सब जो क्या करते हैं बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन एक डीप थिंकिंग करता है, बहुत ही ज्यादा सोचता है, उसके बाद ही क्या करता है, कोई ना कोई डिसीजन लेता है। इसलिए बिजनेस करना कोई मामूली बात तो नहीं है, बिजनेस में हमेशा के हमेशा रिस्क होते ही हैं, लेकिन हमें हमेशा रिस्क के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। नाउ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने एक दो दिन मैंने जाकर के क्या कर दिया, सेल कर दिया, मेरे पास 10 पेन थे, मैंने उसको एक दिन में सेल कर दिया, ऐसे ही जनरली मेरे पास पेन थे तो मैंने उसको ऐसे सेल कर दिया, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली उसको पर डे सेल कर रही हूँ देन इट इज माई बिजनेस। बट अगर मैं उसको एक दिन जाकर के सेल कर दे रही हूँ तो वो बिजनेस नहीं होगा। जैसे कि देयर मस्ट बी रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी इन बिजनेस ट्रांजेक्शन कैरिड ऑन बाय अ बिजनेसमैन। A single transaction of buying or selling of good is not considered business। एक सिंगल ट्रांजेक्शन खरीदना और बेचना क्या होता है? बिजनेस नहीं होता। ठीक है। भले ही वो प्रॉफिट मोटिव के लिए क्यों ना किया गया हो, फिर भी वो बिजनेस नहीं होगा। फॉर इंस्टेंट अ पर्सन सेल हिज पीस ऑफ लैंड एंड अर्न्स अ प्रॉफिट, तो ये उसका बिजनेस नहीं है। अगर कोई आदमी जाकर के अपना जमीन बेच देता है, उसको कोई जरूरत है पैसे की, पैसे की जरूरत है, वो प्रॉफिट में भी बेच रहा है, तो भी वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसका वो काम है डेली का, वो प्रॉपर्टी को सेल करता है, दलाल वाला काम करता है, तो फिर क्या होगा? वो उसका बिजनेस होगा। नाउ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस का काम ही क्या होता है? यूटिलिटी लाना। यूटिलिटी लाना मीन्स देखो, जैसे कि पेड़ है, पेड़ की लकड़ी जमीन पे पड़ी हुई है, तो क्या उसकी कोई यूटिलिटी है? अभी वो यूजफुल करने के लिए कुछ है? नहीं है। लेकिन अगर उसको हम फैक्ट्री में लाएंगे, उसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, एज अ गैस, एज अ, अगर हम लोग उसको कुछ रिसोर्स बर्न करने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर उसका हम पेपर बना रहे हैं, तब उसमें यूटिलिटी आई ना। तो बिजनेस का काम ही होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल में यूटिलिटी लाना। अगर कोयले के खादान में कोयला है तो वो क्या यूटिलिटी है? उसका कोई यूटिलिटी है? वहां पास यूज नहीं है। लेकिन अगर उसको हम लोग लाएंगे, उसमें थोड़ी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है? वो उसमें यूटिलिटी लाना ही बिजनेस का काम होता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज क्रिएट सर्टेन यूटिलिटीज फॉर द सोसाइटी। व्हेन द रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, form utility is created. When the goods are transported from the place of production to the place of consumption, place utility is created। ठीक है। अगर हम लोग क्या होते हैं, प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस में लाना है, तो प्लेस यूटिलिटी होगा। कितने कितने टाइप्स की यूटिलिटी होती है? देखो, प्लेस यूटिलिटी होगा ना। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ हाई डिमांड क्रिएट टाइम यूटिलिटी। अगर हमारे पास हाई डिमांड है और क्या हो रहा है, वापस शॉर्टेज है, तो क्या होगा? टाइम की यूटिलिटी क्रिएट करेगा। इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू कीप अ अमाउंट ऑफ स्टॉक व्हेन देयर इज अ लेस डिमांड एंड मेक देम अवेलेबल एट द टाइम ऑफ हाई डिमांड। दिस वुड हेल्प द बिजनेसमैन टू अर्न द हाई प्रॉफिट। ठीक है। तो देखो, जैसे कि डिमांड ज्यादा है और उस समय हम लोग को जब डिमांड कम होता है ना, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं ना, ज्यादा गुड को स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है। फिर जब दाम उसका बढ़ता है और डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा लेकिन तुम्हारे पास गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तुम मार्केट में उस गुड्स को निकालोगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तब लोग जाकर के क्या करते हैं, सप्लायर्स जो होते हैं ना, वो अपने गुड्स को गोडाउन से निकालते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो यही क्या होती है? टाइम यूटिलिटी होती है ना। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है और जो पूरे पैसे बिजनेस में लगाता है। अगर पैसे लगाने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा तो बिजनेस तो चलेगा ही नहीं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स अ इनिशिएटिव बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द बिजनेस। ही इज द वन हु बियर्स रिस्क ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस। ही इज अ की फिगर in the development of the business. In the absence of the sufficient number of entrepreneurs, a country's economic development is not possible. Hence, entrepreneurs play a vital role in the development of the country's economy. अगर entrepreneur नहीं होंगे तो बिजनेस में पैसा नहीं लगेगा, अगर बिजनेस में पैसा नहीं लगेगा तो देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या होते हैं, बिजनेसमैन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी में।
ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इकोनॉमी में बहुत ही वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है? लाइफ ब्लड ऑफ फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस होता है। क्यों बोला गया है? जैसे कि हमारी बॉडी के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है, अभी तो हार्ट का सर्कुलेशन होता है, वैसे ही बिजनेस बिना फाइनेंस के कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम बिजनेस कैसे करोगे? इसलिए फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहा गया है। इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल इन द व्हीकल। ये जैसे कि व्हीकल में जैसे कि हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए जो कि होती है हमारी ब्लड, जैसे कि व्हीकल को फ्यूल चाहिए पेट्रोल, तो वो पेट्रोल उसके लिए फ्यूल होती है। वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस पैसे चाहिए, तो वो क्या हो गई? उसके लिए फ्यूल हो गई। तो ऐसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंपेयर किया गया। फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस जो है उसको, फाइनेंस की जरूरत हमको कब पड़ती है? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ती है। डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है। फिर सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंस के बिना बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। नाउ लीगल, बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज को बिजनेस नहीं किया कंसिडर किया जाता। इलीगल एक्टिविटीज से प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस नहीं कहा जाता। ठीक है ना? Business is a legal process. Any citizen of a country is free to do a business of his choice, provided the business should be legal. Illegal activities like black marketing, hoarding, selling restricted drugs, etc. cannot be termed as business. ये सब business की तरह नहीं कहा जाता. Social responsibility. अब देखो बिजनेसमैन का ये मेन मोटिव तो होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। जैसे कि हम लोग इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि एक एक रिक्वायरमेंट है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज पे परफॉर्म करनी पड़ती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में ऐसी चिमनी लगाओ, फैक्ट्री का जो ड्रेनेज एरिया है वो सबको तुम क्लीन रखो। फैक्ट्रीज की कुछ कुछ कंप्लायंस होती है कि आप पेड़ लगाओ, इतने ट्री लगाओ, क्योंकि फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान भी होता है ना, इसलिए अ बिजनेस शुड ऑलवेज कीप इन हिज माइंड दैट द सोसाइटी शुड बी बेनिफिटेड। सच गुड शुड बी, ऐसे गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करो जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप एकदम चीप क्वालिटी यूज कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो लोअर लेवल के पीपल हैं उनको एक्सप्लॉइट करो प्रॉफिट के कारण। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें बिजनेसमैन को हमेशा अपने माइंड पे रखना चाहिए, और नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए भी जो चीज अच्छी होती है ना, बिजनेस को वही करना चाहिए। आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको।